हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ एक और एपिसोड लेकर। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर टाइम दो तरीके के मत होते हैं। एक होते हैं जो प्रोटीन आर्मी होती है और दूसरी ये होती है कि प्रोटीन तभी आपको खाना चाहिए जब आप वर्कआउट करो। आप जिम थोड़े ही जा रहे हो, आप डोले सोले थोड़ी ही बना रहे हो कि आपको प्रोटीन इतना खाने की ज़रूरत है। उसके बारे में हम बातें करेंगे और डिमिस्टिफाई करेंगे कुछ आपके सस्पिशंस या कुछ और पॉइंट्स जो आपने अभी तक सुने और देखे और पढ़े होंगे। तो प्रोटीन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों के अलग अलग रोल्स हैं। प्रोटीन का जो रोल है प्राइमरली ये है कि आपकी बॉडी को वो ना रिपेयर और मेंटेनेंस करता है। आप समझ लो, जैसे होता है ना, आपकी बिल्डिंग बन गई तो उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आपको एक डिपार्टमेंट होता है। अगर वो रिपेयर ना करे तो धीरे धीरे आपकी आपकी बिल्डिंग जर्जर होके गिर जाती है एक्सेट्रा। वैसे ही सिमिलरली आपके शरीर को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए प्रोटीन नाम के मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन अगर आप कम खाते हैं उससे आपको अलग अलग तरीके की इश्यूज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी आपका कम होगा, जिससे कि आपकी शरीर जर्जर हो सकती है। और जैसे बिल्डिंग को हुआ ऐसा ही आपके शरीर को भी हो सकता है। प्रोटीन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तब वे प्रोटीन या फिर प्रोटीन पाउडर का नाम आता है। और हमें लगता है कि जैसे ही हम जिम जाना शुरू करते हैं या फिर हमने कोई वर्कआउट शुरू किया तब हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्राइमरली काम में आते हैं आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रोटीन का काम तो हरदम पड़ेगा, करेक्ट। रिपेयर मेंटेनेंस रेगुलरली बॉडी को तो करना ही है। तो जो प्रोटीन होते हैं ना, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अमीनो एसिड्स की। जैसे माला होती है ना, ऐसे आप समझ लो माला में बहुत सारी गुरियाँ होती हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड बीड्स कनेक्ट होके एक माला बनाते हैं। वैसे ही बहुत सारे आपके अमीनो एसिड्स कनेक्ट होके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन लेते हो तो बॉडी में जो अलग अलग तरीके के ब्रेक डाउन्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए आपको मदद मिलती है। ये रिपेयर हो सकता है इसलिए कि आपको कहीं ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो, ये इसलिए कि आपको नॉर्मल आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर हो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, सोते कम हैं या सोते सफिशिएंट हैं, चलते हैं एक्सेट्रा। उस टाइम पे आपको उससे रिकवर करने के लिए भी आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर होता है उन सब को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। होता है ना, चूना, गारा, मिट्टी, सबकी जो ज़रूरत होती है, ये सब प्रोटीन के जैसा ही काम होता है। तो अगर हमें अपनी शरीर को ठीक से रखना है तो मेरे हिसाब से हर टाइम पे आपको प्रोटीन खाना चाहिए। और उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में भी बात करें जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप प्रोटीन पाउडर की बात करते हो या वे प्रोटीन की बात करते हो तो वो और कुछ नहीं है, वो बस प्रोटीन आपको ज़्यादा मात्रा में कम चीज़ें खाने से ही मिल सकता है। मतलब अगर आपने एक स्कूप वे प्रोटीन लिया, मान लीजिए 30 ग्राम का, अगर आपका 30 ग्राम का कप है तो हो सकता है 20 से 25-26 ग्राम तक आपको उसमें प्रोटीन मिल जाता है। अगर उतना ही आपको प्रोटीन लेना है दूसरे किसी और सोर्स से, जैसे मान लीजिए आपको अंडे से लेना है, दाल से लेना है एक्सेट्रा, तो आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें खानी पड़ेंगी। मतलब आपको 4 से 5 अंडे खाने पड़ेंगे और अंडों में प्रोटीन के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा। लेकिन जो वे प्रोटीन होता है आपको वही प्रोटीन जनरली मिल जाता है जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है उस प्रोटीन के अलावा। इसलिए जब आप प्रोटीन लेते हुए पाउडर या फिर प्लांट पाउडर, ये प्लांट प्रोटीन
जो होता है। इस फॉर्म में जब आप लेते हो तब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती वेट गेन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपका जो प्रोटीन पाउडर है वो कुछ सेपरेटली स्पेशल चीज़ नहीं है, वही आप सेम चीज़ आपके होल फूड से आप खा सकते हो, पा सकते हो। लेकिन अगर आप वेट कंट्रोल पे डाइट पे हैं, अगर आप लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं जिससे कि अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका वेट गेन हो सकता है, तो प्रोटीन पाउडर आपको हैंडी आते हैं। और इनफैक्ट ये हैंडी होता है, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, आपको मान लो 100 कैलोरीज का प्रोटीन पाउडर लेना है, आपने एक स्कूप लिया, पानी में डाला, पिया और चले गए। वेयर एज आपको अगर उतना ही प्रोटीन मान लीजिए चिकन से लेना है तो आपको 200-250 ग्राम चिकन ढूंढना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। दाल है तो और ज़्यादा दाल खानी पड़ेगी, एट्सेट्रा। पनीर अगर आपको या टोफू या फिर सोयाबीन है तो भी आपको उतना 100-120 कैलोरीज प्रोटीन निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो सब कंज्यूम करने पड़ेंगी। लेकिन जो होल फूड है उसका जो प्रोटीन है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। मैं हरदम ये सजेस्ट करता हूँ कि जो आपकी प्रोटीन नीड्स हैं वो अगर आप कंज्यूम कर सकते हो आपके होल फूड से तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ करिए। अगर आप वो ऐसा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और आपकी बॉडी की ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है और रिपेयर कम हो रहा है, तब आप वे प्रोटीन या वे आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई भी अच्छा ब्रांड सेलेक्ट करते हैं वे प्रोटीन का या फिर किसी और भी टाइप के प्रोटीन का, तो आप रेगुलरली ले सकते हैं, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ब्रांड हो वो अच्छे ब्रांड का हो। तो अभी इस बात पे बात करते हैं कि हाँ, आपने इस्टेब्लिश तो कर लिया कि प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। तो अभी ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि क्या जो एथलीट होते हैं लोग या जो सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ही प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से, और साइंस भी यही कहता है कि हर इंसान को तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, दैट इज़ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप वर्कआउट रेगुलरली कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आपके नॉर्मल बॉडी के सस्टेनेंस के लिए जो नॉर्मल स्ट्रेसर्स हैं, इम्यूनिटी है, इन सब को मैनेज करने के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर है, सेल्स, डिफरेंट अदर फंक्शंस हैं बॉडी के सिस्टम्स के, आपका नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा, इन सब को ऑपरेट करने के लिए भी आप एक मिनिमम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कितना प्रोटीन चाहिए? जनरली ये गाइडलाइंस कहती हैं कि आपका जो भी बॉडी वेट है उसका 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। मतलब अगर आप 50 किलोग्राम आपका वेट है तो 40 ग्राम से 50 ग्राम आपको प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। अब इसको आप कैसे लेंगे? ये प्रोटीन आप जितने भी आपके मील्स हैं उसमें आप स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर लिया, 4 मील्स, तो आप 50 ग्राम को चारों मील में बराबर बराबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर किसी मील में ज़्यादा और किसी मील में आप कम करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ने लगती हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर किलोग्राम बॉडी वेट पे बढ़ने लगती है। मतलब जैसे मैं रनिंग करता हूँ, 50-60 किलोमीटर पर वीक रनिंग करता हूँ, तो मेरा जो बॉडी वेट है मैं उसका 1.5 से 1.6 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेता हूँ। तो मुझे करीब 120 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और मैं 4 मील्स लेता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर मील में 30 ग्राम प्रोटीन लूँ। तो जैसे एक बार ऐसा होगा कि मैं 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले लेता हूँ, एक मील में हो गया, क्योंकि मैं एग्स नहीं खा पाता हूँ, मुझे एलर्जी है एग से फॉर एग्जांपल। एक मील में मैंने अपना चिकन से ले लिया इनफ प्रोटीन, या फिर फिश से ले लिया, एक मील में दाल से और सोयाबीन से, और एक मील में पनीर या टोफू के साथ में प्रोटीन ले लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर सेडेंट्री हैं, अगर आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं
और नॉर्मल लाइफ जीते हैं तब भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तब आप करीब 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट का प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन पर डे, उसको जितने आप मील्स खा रहे हैं उसमें स्प्लिट कर लीजिए। और प्रोटीन के जो सोर्सेज हों वो अच्छे सोर्सेज होने चाहिए। जैसे ही आपकी एक्टिविटी बढ़ती है वैसे आप उसको बढ़ा के 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट या 1.6 ग्राम भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इनफैक्ट जो हेवी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो 2.2 ग्राम प्रोटीन भी खाते हैं पर किलोग्राम बॉडी वेट। बट ये हम सब डाइजेस्ट नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है शायद उतना कंज्यूम करने की। बट ये आपका स्टार्ट लाइन हो सकता है। जो इनके सोर्सेज है प्रोटीन के, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन, ग्रीन मूंग दाल नहीं, खड़ी मूंग, मसूर हो गया, टोफू और पनीर हो गया, दूध ऑफ कोर्स हो गया। इन सब चीज़ों में आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो ऑफ कोर्स एग्स हैव अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, ऑफ कोर्स चिकन ब्रेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, फिश एक्सेट्रा, जिसमें इनफ प्रोटीन होता है। ट्राई करिए कि जितना आपका फूड कम प्रोसेस्ड हो उतना अच्छा होगा और उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और उसके साथ मैंने ये भी बताया कि आप वे प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन पे काफ़ी हेवी डोज हो गया एंड आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही और मैं मिलूँगा आपसे फिर नेक्स्ट टाइम। बाय।